बच्चों, यह पाठ लेखक धर्मवीर भारती जी की स्वयं की आत्मकथा है, जिसे लेखक ने अपनी मृत्यु से 7-8 साल पहले लिखा था। लेखक बताते हैं कि सन 1989 में उन्हें लगातार 3 हार्ट अटैक आए। उनकी नब्ज, सांसें, धड़कन सब बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, परंतु डॉक्टर बोर्जस ने हिम्मत नहीं हारी और उनके मृत पड़ चुके शरीर को 900 वॉल्ट्स के शॉक दिए, जिससे उनके प्राण तो लौट आए, परंतु हार्ट का 40% हिस्सा नष्ट हो गया और उसमें भी 3 अवरोध आ गए। तय ये हुआ कि उनका ऑपरेशन अब बाद में किया जाएगा, सो उन्हें घर ले आया गया। लेखक की जिद पर उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में लिटा दिया गया। उनका चलना, बोलना, पढ़ना सब कुछ बंद हो गया। लेखक को सामने रखी किताबों को देखकर ऐसा लगता था मानो उनके प्राण किताबों में ही बसे हों। उन किताबों को लेखक ने पिछले 40-50 सालों में जमा किया था, जो अब एक छोटा मोटा पुस्तकालय बन चुका था। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन लेखक के जन्म से पहले ही उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। लेखक के घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती रहती थी। लेखक के लिए बाल सखा और चमचम 2 बाल पत्रिकाएं आती थी, जिन्हें पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेखक बाल पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करते थे। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वे अपने पाठ्यक्रम की किताबों से ज्यादा इन्हीं किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ते थे। लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि लेखक बुरी संगति में पढ़े, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया और शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रख लिए गए। 3री कक्षा में उनका दाखिला स्कूल में तो करवाया गया। उस दिन शाम को पिता लेखक को घुमाने ले गए और उनसे वादा करवाया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ेंगे। 5वीं कक्षा में लेखक फर्स्ट आए और अंग्रेजी में उन्हें सबसे ज्यादा नंबर मिले। इस कारण उन्हें स्कूल से 2 किताबें इनाम में मिली। एक किताब में लेखक को पक्षियों के बारे में जानकारी मिली तथा दूसरे में पानी के जहाजों से संबंधित जानकारी मिली। लेखक के पिता ने अलमारी के खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और बोले, यह अब तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहीं से लेखक की निजी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, जिसमें वो बैठकर किताबें पढ़ते थे। उन्हें साहित्यिक किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों विश्व साहित्य की किताबों के हिंदी में खूब अनुवाद हो रहे थे, जिससे लेखक को विश्व का अनुभव भी होता था। चूंकि लेखक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वे किताबें घर नहीं ले जा पाते थे, जिसका उन्हें बहुत दुख होता था। लेखक का आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था। वे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी सेकंड हैंड लेते थे और बाकी के पुस्तकों का सहपाठियों से लेकर नोट्स बनाते थे। इस प्रकार वे अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। लेखक ने किस तरीके से अपनी पहली साहित्यिक पुस्तक खरीदी, उसका भी वर्णन लेखक ने किया है। उन्होंने उस साल इंटरमीडिएट पास किया था और अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने सेकंड हैंड पुस्तकों की दुकान पर खड़े थे। पाठ्य पुस्तकें खरीद कर लेखक के पास 2 रुपए बचे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। लेखक उस फिल्म के एक गाना हमेशा गुनगुनाते रहते थे, जिसे सुनकर एक दिन माँ ने कहा, जा फिल्म देख कर आ जा। लेखक बचे 2 रुपए लेकर सिनेमा घर जाते हैं। फिल्म शुरू होने में देरी थी। लेखक सामने एक परिचित की पुस्तकों की दुकान के सामने चक्कर लगाने लगे। तभी वहां उन्हें देवदास की पुस्तक दिखाई दी। लेखक ने उस पुस्तक को ले लिया। चूंकि पुस्तक की कीमत केवल 10 आने थी, जबकि फिल्म देखने में 1.5 रुपए लगते। बचे हुए पैसे से लेखक ने मां को दे दिए। यह उनकी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज लेखक की लाइब्रेरी में उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियां, संस्मरण सभी प्रकार की किताबें हैं। लेखक देश विदेश के महान लेखकों, चिंतकों के कृतियों के बीच अपने को भरा भरा महसूस करते हैं। लेखक मानते हैं कि उनके ऑपरेशन के सफल होने के बाद उनसे मिलने आए मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने उस दिन सच ही कहा था कि ये सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें पुनर्जीवन मिला है।